क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है आपका हिंदी। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम निकाल लीजिए और इसमें देखिए पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 में है आज आपका पाठ 10। यहाँ पे आपको पाठ 10 दिया गया जिसका नाम है पगड़ी। ये एक पगड़ी नामक कविता है। और पगड़ी क्या होती है? पगड़ी एक सर में बांधने का कपड़ा होता है जिसे आदमी लोग अपने सर पे बांधते हैं। तो यहाँ पर देखो चित्र भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक आदमी क्या कर रहा है? कपड़े को धो रहा है और वो कपड़ा धोते धोते क्या हो गया? फट गया है। और फिर यहाँ पे एक मोटी सी औरत आश्चर्यचकित होकर कुछ देख रही है ना। तो देखिए, चलिए आज हम पढ़ते हैं पगड़ी नामक कविता। देखिए आप भी अपनी पुस्तक में। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी। फिर देखिए आप, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तो यहाँ पर पगड़ी का वर्णन किया जा रहा है कि किस तरह एक कपड़ा जो सर में बांधा जाता है वो कपड़ा मैला हो गया है, उस पर दाग धब्बे लग गए हैं। तो बोला जा रहा है कि मैली पगड़ी इतनी रगड़ी। जब आपने अपने घर में मम्मा लोगों को देखा होगा, कोई कपड़ा जब गंदा होता है तो उसे साबुन और पानी से साफ़ किया जाता है ना, उसे रगड़ा जाता है। मम्मी लोग कपड़े को रगड़ते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैली पगड़ी भी जिसमें दाग धब्बे लग गए थे तो इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, तो उसे कपड़े को बार बार रगड़ा गया, बार बार रगड़ी गई वो पगड़ी। तो रह गया मैल ना रह गई पगड़ी। तो उसका मैल भी निकल गया, उसका मैल भी साफ़ हो गया और ना रह गई पगड़ी। और वो ना पगड़ी रही क्योंकि वो रगड़ते रगड़ते वो पगड़ी क्या हो गई? फट गई है। जब आपने देखा होगा किसी रगड़े कपड़े को हम बार बार रगड़ते तो वो कपड़ा क्या हो जाता है? फट जाता है। तो वो बताया जा रहा है कि ना वो ना रह गया मैल ना रह गई पगड़ी, ना उस पे मैल रहा और ना ही वो पगड़ी काम की रही। फिर हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी। तो ये औरत जो दिखाई जा रही है यहाँ पर वो कौन होंगी? मालकिन होंगी। और ये आदमी है जो कपड़ा धो रहे हैं वो घर के नौकर होंगे। और फिर हट्टी कट्टी है ना, हट्टी कट्टी मतलब एक हष्ट पुष्ट, एक हेल्थी मोटी सी लेडी है ये, जो क्या है? घर की मालकिन है। तो वो मालकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी। वो ये मालकिन उस नौकर से इतना झगड़ी कि तर गया मैल और तर गई पगड़ी। और वो जो पगड़ी है उससे क्या है? सारा मैल तर गया। मतलब वो तरना मतलब पगड़ी मैल से मुक्त हो गई है, उसका पूरा मैल निकल चुका है और तर गई पगड़ी। और जो पगड़ी है वो स्वयं भी तर चुकी है, मतलब वो स्वयं भी काम की नहीं रही, वो पूरी तरह क्या हो गई है? रगड़ते 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 फट चुकी है। तो यहाँ पर इस तरह इस कविता में वर्णन किया जा रहा है कि पगड़ी जो एक सर में बांधने का कपड़ा है उस पर कोई मैल दाग धब्बा लग गया था और उसे धोने के लिए घर के नौकर ने, आदमी ने उसे इतना रगड़ा, इतना रगड़ा, इतना रगड़ा कि उस पर वो काम की नहीं रही, वो फट गई। और फिर जो घर की मालकिन है वो उस आदमी से इतना झगड़ी, इतना झगड़ी, इतना झगड़ी, गुस्से में होता ही है। यदि हमारी कोई चीज़ फट जाए तो हमें गुस्सा आता है। तो वो मालकिन उस नौकर से इतना झगड़ी कि मैल, उस पगड़ी का मैल भी तर गया, उस पगड़ी का जो मैल था वो भी पूरा साफ़ हो गया और साथ साथ वो पगड़ी भी फट गई, वो पूरी तरह पगड़ी फट गई, जो पगड़ी काम की नहीं रही। तो बच्चों इस तरह आज आप अपनी कॉपी में पगड़ी नामक कविता लिख लीजिए, एक एक लाइन करके लिख लीजिए और स्वयं भी पढ़ने का कोशिश कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज आप यह कार्य अपनी कॉपी में कर लीजिए। ओके, थैंक यू।